भारत में नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, जिसे आमतौर पर चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन अब इस पर्व में नवमी तिथि को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन है। नवमी तिथि, जिसे रामनवमी के रूप में हम और आप जानते हैं, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में इस नवमी तिथि यानी रामनवमी को मनाया जाता है। लेकिन साल 2026 में रामनवमी की तारीख को लेकर लोगों के बीच थोड़ा भ्रम बना हुआ है। ऐसे में चलिए इस वीडियो में आपको बता देते हैं एकदम साफ और सटीक तरीके से कि रामनवमी कब है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि रामनवमी के मौके पर क्या बैंक बंद रहने वाले हैं या नहीं, क्योंकि हमसे और आपसे जुड़ा हुआ ये बेहद ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई काम करना है तो आपको डेट्स और कैलेंडर्स मैच करने पड़ेंगे, लेकिन रामनवमी पर बैंक कब बंद रहेगा और रामनवमी है कब, ये जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर कब है रामनवमी। तो हिंदू पंचांग के मुताबिक नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक 27 मार्च 2026 को रामनवमी मानना ज्यादा शुभ माना जाएगा। अब आते हैं बैंक बंद कब है। देखिए, बैंक बंद रहेंगे तो मार्च का महीना बैंकिंग और वित्तीय मामलों के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आपके और हमारे ऊपर असर भी पड़ता है। वैसे तो कोई भी वर्ष या कैलेंडर जनवरी से शुरू होकर दिसंबर में खत्म होता है, जिसे कैलेंडर ईयर कहते हैं, लेकिन वित्तीय मामलों के लिहाज से साल अप्रैल में शुरू होकर अगले साल मार्च में खत्म होता है, जिसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अब इस कारण मार्च का महीना बैंकिंग कामकाज के लिए काफी अहम होता है। मार्च महीने में छुट्टियों का सिलसिला भी लगातार जारी ही रहता है। गुड़ी पड़वा, होली, ईद, नवरोज, सरहुल और रामनवमी जैसे कई पर्व और त्योहार इस महीने आते हैं। ईद की छुट्टियां बीत चुकी है और अब रामनवमी की बारी है। लेकिन सवाल ये कि आपके शहर या राज्य में बैंक आखिर किस दिन बंद रहने वाले हैं। दरअसल रामनवमी के दिन अलग अलग राज्यों में छुट्टी का दिन अलग अलग है। इस साल रामनवमी 26 और 27 मार्च को पड़ रही है। तो आरबीआई के बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 26 मार्च यानी कि थर्सडे, गुरुवार को बैंक बंद रहेंगे। वहीं बिहार, उड़ीसा और सिक्किम जैसे राज्यों में 27 मार्च यानी फ्राइडे को छुट्टी रही। यहाँ से लग सकता है कि बैंकिंग कामकाज में 4 दिन का चक्कर पड़ सकता है। 26 और 27 मार्च की छुट्टियों के बाद 28 मार्च महीने का चौथा शनिवार है, जिस दिन भी आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक बंद रहते हैं। अब इसके अगले दिन 29 मार्च यानी रविवार है, संडे है, यानी देश भर में बैंक बंद रहेंगे ही। इसलिए अगर आप मार्च के अंत में बैंक से जुड़े कामकाज समय रहते नहीं निपटा पाएंगे तो 4 दिन का लंबा इंटरवल आपके लिए सामने खड़ा हो सकता है। 30 मार्च को सोमवार पड़ेगा और बैंक फिर से खुलेंगे। इस दिन बैंकिंग कामकाज में भीड़ देखने को मिल सकती है। इसके बाद 31 मार्च को महावीर जयंती के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि इन सारी छुट्टियों के बीच डिजिटल बैंकिंग की वजह से कई काम ऑनलाइन हो जाएंगे। कैश निकालना, पैसे भेजना, आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपीएस जैसी ट्रांजैक्शन सेवाएं मोबाइल बैंकिंग से की जा सकती हैं। लेकिन कुछ कामों के लिए बैंक जाना जरूरी होता है, जैसे अकाउंट खुलवाना, पासबुक अपडेट करवाना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, लोन या फिर दूसरे फाइनेंशियल मैटर्स के लिए बैंक मैनेजर या अधिकारी से मिलना। इसलिए रामनवमी और मार्च के आखिरी हफ्ते में बैंकिंग कामकाज की योजना पहले से बनाना बेहद जरूरी है। छुट्टियों और वीकेंड्स के बीच आने वाले ये दिन निवेशकों और आम लोगों के लिए बैंकिंग कामकाज में चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए रामनवमी पर बैंक बंद रहने वाले हैं और उसके बाद सैटरडे और संडेज पड़ने वाले हैं। तो अपने बैंकिंग कामकाज की लिस्ट एक बार देख लीजिए और प्लान कर लीजिए। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे शेयर मार्केट और फाइनेंशियल वर्ल्ड की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके।